अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो सिस्को का स्विच है उसके ऊपर होस्ट नेम, इनेबल पासवर्ड और उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप कैसे ले सकते हैं TFTP सर्वर के अंदर, और उसके बाद VLAN को IP कैसे कॉन्फ़िगर करना है और टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्विच लेते हैं। ये हमने एक स्विच ले लिया। उसके बाद हम एक पीसी लेंगे और एक सर्वर लेंगे जिसको हम एज ए TFTP सर्वर यूज़ करेंगे। तो इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। 01 इसकी 02 से इसकी 0। अच्छा, तो सबसे पहले स्विच को ओपन करते हैं, CLI मोड पे जाते हैं और इनेबल की कमांड से इसको इनेबल करते हैं। ये इसका प्रिविलेज मोड आ गया। अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, तो कॉन्फ़िग T लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट नेम की कमांड से होस्ट नेम लिखेंगे और इसके बाद आगे जो नाम आपने देना है वो देंगे। मैं इसको टेकबाइट लिख देता हूँ, तो हमारे स्विच का नाम ये देख सकते हैं आपको चेंज हो गया, टेकबाइट हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसका बैनर सेट करना है, ताकि जैसे ही कोई इस स्विच को लॉगिन करे तो सामने एक बैनर आए। तो हम लिखेंगे बैनर MOTD इसकी कमांड, उसके बाद स्टैटिक की कमांड देते हैं और इसमें जो आपने मैसेज देना है वो लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ जी वेलकम टू टेकबाइट और स्टार ख़त्म कर देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारा बैनर सेट हुआ कि नहीं हुआ। लॉगिन किया, ये देखें अब ऊपर बैनर आ रहा है जैसे ही हमने इसको लॉगिन किया स्विच के अंदर, और ये वेलकम टू टेकबाइट आ रहा है। ये हमने बैनर सेट कर दिया था। अब इसको इनेबल की कमांड से इनेबल करते हैं और कॉन्फ़िग की कमांड से कॉन्फ़िगर मोड पे जाते हैं। अच्छा, अब हमारा है कि हमने इसको TFT सर्वर के अंदर किस तरह अपनी जो ना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करनी है। तो सबसे पहले हम जाके इसको IP दे देते हैं। मैं इसको IP देता हूँ, इस पीसी को 192.168.1.2, इसको दे देता हूँ जी 192.168.1.3। अच्छा, अब IP देते हैं इसको 192.168.1.2 दिया था इसको, और इसको दिया था 3। 192.168.1.3। अच्छा, दोनों का IP मिल गया। हम पिंग करके देख लेते हैं इस पीसी से सर्वर को कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। पिंग 192.168.1.3 IP था, तो ये पिंग हो रहा है। अब हमने जो है इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वो इसके अंदर जो है इस सर्वर के अंदर भेजनी है, और तो हम करेंगे ये प्रिविलेज मोड पे चले जाएंगे और पहले सबसे पहले हम देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके। ये इस टाइम जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है इसका होस्ट नेम, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। अच्छा, हमने इसको इनेबल का पासवर्ड भी देना है ताकि जैसे कोई स्विच को लॉगिन करे वो पासवर्ड मांगे। तो हम जाएंगे दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और इनेबल पासवर्ड सिस्को 123 कर देता हूँ मैं। ये मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। अब हम चलते हैं दोबारा कि हमने TFTP सर्वर के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेंड करनी है। तो प्रिविलेज मोड पे रहते हैं और कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये बता देगा आपने FTP में भेजना है या TFTP में भेजना है। हम इस टाइम TFTP में भेजेंगे, TFTP। अच्छा, अब ये TFTP का एंटर करेंगे तो उसका होस्ट रिमोट होस्ट पूछा है, हमने यहाँ पे इसको IP देना है। IP था हमारा 192.168.1.3। अच्छा, अब इसको एंटर करते हैं तो वो पूछ रहा है कि हमने फ़ाइल का नेम क्या देना है। मैं कहता हूँ जी टेकबाइट के नाम से इस फाइल को सेव कर दो। अब आप देखें कि ये राइटिंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, ये इसके अंदर कॉपी होगी कि नहीं होगी। ये इसके अंदर कॉपी नहीं होगी क्योंकि हमने अभी तक स्विच को कोई IP नहीं दिया। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम स्विच को जाके जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होती है वहाँ उसको एक IP दे देंगे।
अभी आपके सामने इसको होने दे, ज़रा फिर चेक करते हैं। इन दोनों को तो हमने आईपी दे दिया, लेकिन स्विच को अभी कोई आईपी नहीं दिया। बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 के अंदर सारी पोर्ट्स होती हैं, तो हम इसको एक आईपी असाइन कर देंगे। एरर ओपनिंग TFTP, ठीक है ना, इसने टाइम आउट दे दिया। अब करेंगे ये कि हम जाएंगे स्विच को, हम यहाँ से एक आईपी दे देंगे। क्या आईपी देते हैं जी? 192.168.1.1 स्विच को आईपी दे देते हैं और स्विच ओपन करते हैं। कॉन्फ़िग मोड पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी इंटरफेस VLAN 1। अच्छा, अब आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और 255.255.255.0। अच्छा, अब इसको नो शट डाउन, अब ये अच्छा, अब हम एग्ज़िट करते हैं और WR से एग्ज़िट करते हैं और WR से इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद अब हम जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करते हैं। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन TFTP और एंटर करेंगे तो वो आईपी पूछेगा। आईपी था 192.168.1.3 और नाम के देना है टेक बाइट के नाम से फ़ाइल बना दो जहाँ पे इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो। तो ये अब देखें, इसने 1156 बाइट्स कॉपीड इन इतने सेकंड में इसने कर दी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी ये फ़ाइल इस सर्वर के अंदर कॉपी हुई है कि नहीं हुई। तो चलते हैं सर्वर के अंदर और यहाँ पे सर्विसेज और TFTP और आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक बाइट के नाम से ये फ़ाइल हमारी इसकी स्विच की जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चल रही थी उसकी फ़ाइल सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हो गया। अब इसके बाद हम करते ये हैं कि हम स्विच के ऊपर टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, कॉन्फ़िग T और इनेबल पासवर्ड करते हैं सिस्को 123 हमने दे दिया इसको, और लाइन VTY 0 से 5 6 यूज़र से एट ए टाइम जो है लॉगिन कर सकें। 0 से 5, अगर 0 करेंगे तो 1 करेगा, अगर जिस तरह आप करेंगे 0 से 6 करेंगे तो 7 करेंगे। अब मैं 0 से 5 कर देता हूँ। इसके बाद हम पासवर्ड इसका दे देते हैं सिस्को 123। अच्छा, अब ये हम इसको टेलनेट कर सकते हैं। एग्ज़िट करते हैं और WR के राइट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने PC के ऊपर और देखते हैं कि ये हमारा स्विच जो है टेलनेट होगा कि नहीं होगा। कमांड प्रॉम्प्ट और सबसे पहले हम पिंग करके देखते हैं अपने स्विच को कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। पिंग 192.168.1.1 आईपी था। अच्छा, एक और चीज़ हमने करनी है कि हमने इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया। पिंग तो हो रहा है वैसे भी, तो हम इस स्विच को डिफ़ॉल्ट गेटवे को सेट कर लेते हैं वैसे भी 192.168.1.1 इस स्विच का डिफ़ॉल्ट गेटवे। अच्छा, अब चलते हैं जी और देखते हैं कि ये हमारा जो स्विच है टेलनेट हो रहा है कि नहीं। टेलनेट स्विच का IP 192.168.1.1। अच्छा, पासवर्ड मांग रहा है तो सिस्को 123 हमने पासवर्ड दिया था। अब ये देखें कि इसका नाम आ गया, यहाँ पे भी सिस्को 123 था और हम इसका अगर यहाँ से हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं स्विच के अंदर। हम इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं, कॉन्फ़िग T होस्ट नेम हम कर देते हैं जी 123। तो आप देखेंगे कि स्विच के अंदर आके कि स्विच का होस्ट नेम जैसे ही हम एंटर करेंगे होस्ट नेम चेंज होगा 123। तो इस तरह हम जो है ना ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और टेलनेट भी मैंने आपको कॉन्फ़िगर करना बता दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।